टायरेनोसोरस के बाद फिर आप देखिए अगला आता है स्टीगोसोरस। स्टीगोसोरस की बैक पे आपको यहां बोनी प्लेट्स दिखाई दे रही होंगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों 12th की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है इवोल्यूशन, और इस चैप्टर के पेज नंबर 130 पे दिया हुआ है एक, या आपका जो है क्लेडोग्राम, या आपको ये कहें कि एक फैमिली ट्री दिया है डायनासोर का। अब ये जो डायनासोर का फैमिली ट्री है, इसके बारे में कभी कभारी होता है, कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और बच्चे थोड़ा सा अपनी नासमझी के चलते कुछ गलतियां कर देते हैं। या हम अगर चाहें तो यहां से, जैसे जितने भी एनिमल्स हैं, हम इनका नाम लें, और नाम लेकर के यहां पर विजिबल हम कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि इस पूरे डायग्राम के अंदर क्या क्या दिखाया है और इन सारे एनिमल्स के अपने कैरेक्टर्स क्या है। तो सबसे पहली चीज, जैसे ही मैं इस डायग्राम को देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है यहां पे सबसे पहला स्टीगोसोरस, फिर मुझे दिखाई दिया यहां पे ब्रैकियोसोरस, फिर यहां पर मुझे दिखा ट्राइसेरोटॉप्स, टायरेनोसोरस मुझे दिखाई दिया, फिर यहां पर टेरेनोडॉन है, ये क्रोकोडिलियन है, और यहां पर दिखाया है आर्क्योप्टेरिक्स। अब यहां पर देखते ही अपने को जो सबसे पहली जो चीज लगती है वो ये लगती है कि भाई स्टीगोसोरस से लाइन गई ट्राइसेरोटॉप्स पे, और ब्रैकियोसोरस से जो लाइन है वो गई टायरेनोसोरस पर। यानी कि मुझे लग सकता है कि स्टीगोसोरस से ट्राइसेरोटॉप इवॉल्व हुआ और ब्रैकियोसोरस से टायरेनोसोरस इवॉल्व हुआ। तो ये बात एकदम गलत है। हम कभी भी किसी स्टेटमेंट के अंदर ऐसा नहीं कहेंगे कि स्टीगोसोरस से ट्राइसेरोटॉप इवॉल्व हुआ या ब्रैकियोसोरस से टायरेनोसोरस इवॉल्व हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इनकी अपनी इवोल्यूशनरी लिनिएज अलग अलग है, हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना जान लें कि ये एक दूसरे से इवॉल्व नहीं हुए। अब यहां पे पहले तो हम देखते हैं कि भाई जितने भी एनिमल्स हैं, सारे एनिमल्स के अपने कैरेक्टर क्या क्या है। तो हम यहां पर सबसे पहले शुरू करते हैं यहां ट्राइसेरोटॉप से। ट्राइसेरोटॉप का जब आप नाम पढ़ते हैं तो आप देखिए इसके नाम में सबसे पहले आता है ट्राई, और ट्राई मतलब क्या हुआ? 3। अगर आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको यहां इसकी हेड पर 3 हॉर्न आपको दिखाई देंगे, यानी कि 3 सींग आपको दिखाई देंगे। तो हमने कहा कि जो ट्राइसेरोटॉप है इसका कैरेक्टर है कि इसके अंदर क्या पाए जाते थे बेटा? 3 हॉर्न्स मौजूद थे। तो इस एनिमल को, इस डायनासोर को नाम क्या दिया गया? ट्राइसेरोटॉप्स नाम दिया। ट्राइसेरोटॉप के बाद फिर आप देखें, आपको यहां पे अगला एक दिखाई देता है टायरेनोसोरस। टायरेनोसोरस के बारे में जब ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन में एनसीईआरटी बात करती है तो वह इसके बारे में जिक्र करती है, और एनसीईआरटी इसके बारे में कहती है कि इट वॉज द बिगेस्ट डायनासोर। ये कहा कि ये बिगेस्ट डायनासोर था। तो सबसे बड़ा डायनासोर किसको कहा है? टायरेनोसोरस को। हालांकि ये बात टोटली सही नहीं है, पर क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लाइन लिखी है तो अपने को एग्जैक्टली वही याद करके रखना है। तो हमने कहा कि सब जो टायरेनोसोरस है बिगेस्ट डायनासोर। मोर ओवर, अब डायग्राम को और अच्छे से देखें, आपको दिखेगा कि इसके अंदर जो 4 लिम्स है छोटे हैं, जबकि हाइंड लिम्स क्या है? बड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टायरेनोसोरस था ये बेटा कैसा था? तो हमने कहा कि ये बाइपेड था, यानी कि चलने के लिए ये अपने केवल किसे यूज करता था? हाइंड लिम्स को यूज करता था। ये 4 लिम्स को यूज नहीं करता था। आपने जितनी भी डायनासोर पे बेस्ड मूवी देखी हो, चाहे जुरासिक पार्क हो या कोई भी मूवी हो, सारी मूवी में सबसे बड़ा हीरो हो या सबसे बड़ा विलेन हो, वो हमेशा यही बनता है। ये जो टायरेनोसोरस है इसके बारे में कहा जाता है कि कार्निवोरस था। इसके जो टीथ थे वो काफी बड़े, खंजर या तलवार जैसे बड़े बड़े टीथ हुआ करते थे। लगभग इसकी ऊंचाई 20 फीट के आसपास थी। यानी कि हम अगर आज के टाइम पर बात करें तो जो हमारा 2 फ्लोर का घर होता है उतनी इसकी ऊंचाई हुआ करती थी। टायरेनोसोरस के बाद फिर आप देखिए अगला आता है स्टीगोसोरस। स्टीगोसोरस की बैक पे आपको यहां बोनी प्लेट्स दिखाई दे रही होंगी, तो इसको हम याद रखेंगे कि इट हैज बोनी प्लेट्स
ऑन बैक यहां पर बोनी प्लेट्स पाई जाती हैं, और ये जो बोनी प्लेट्स हैं वो कहां पाई जा रही हैं? इसके बैक पर। तो पीठ पर यहां बोनी प्लेट्स मौजूद हैं। और फिर आपको एक दिखाई देता है ब्रैकियोसॉरस। ब्रैकियोसॉरस में देखिए नेक इसकी काफी ज्यादा लंबी है। तो ये जो ब्रैकियोसॉरस है इसको हम कहेंगे कि ये लॉन्गेस्ट डायनासोर। अब देखिए मैंने क्यों कहा था कि एनसीईआरटी कुछ गड़बड़ करती है। यहां गड़बड़ इसलिए करती है कि अगर आप ब्रैकियोसॉरस और टायरेनोसॉरस को कंपेयर करते हैं तो इन दोनों में से एक्चुअली ज्यादा बड़ा ब्रैकियोसॉरस था। अमंग द कार्निवोर डायनासोर्स सबसे बड़ा कौन था? टायरेनोसॉरस। तो टायरेनोसॉरस सबसे बड़ा था। साथ के साथ अपन ध्यान रखेंगे कि ये बेटा कैसा था? कार्निवोर था। यहीं पर जो ब्रैकियोसॉरस है कायदे से सबसे बड़ा ये था, पर एनसीईआरटी से कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए मैंने कर दिया कि साहब ये लॉन्गेस्ट था, सबसे लंबा था, और साथ में ये कैसा था? हर्बीवोर था। तो इट वॉज अ हर्बीवोर डायनासोर। फिर हमने अगला देखें तो अब डायग्राम के अंदर आपको यहां दिखाई देता है आर्क्योप्टेरिक्स। आप जानते हैं कि डायनासोर्स आते हैं क्लास रेप्टिलिया के अंदर, जबकि जो आर्क्योप्टेरिक्स है इसको हम पढ़ते हैं क्लास एवीज के अंदर, यानी कि बर्ड्स में। तो अगर मैं देखूं तो आर्क्योप्टेरिक्स इज ओनली बर्ड इन डायग्राम। इस पूरे डायग्राम के अंदर अगर हमसे कहा जाए कि टैक्सोनॉमी के हिसाब से लीस्ट रेलिवेंट को अगर हमें चुनना हो तो फिर हमारा आंसर क्या होगा? आर्क्योप्टेरिक्स, क्योंकि बाकी सारे रेप्टाइल हैं, ये अकेला एनिमल है जो कि बर्ड है। मोरओवर आप जानते हैं कि आर्क्योप्टेरिक्स को हम क्या बोलते हैं कि ये बेटा मिसिंग लिंक है। सो इट इज मिसिंग लिंक। और ये मिसिंग लिंक किस किस के बीच में है? सो इट इज मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड, या रेप्टाइल एंड एवीज, इन दोनों के बीच में मिसिंग लिंक का काम यहां पर कौन कर रहा है, या मिसिंग लिंक कौन है? तो ये कहा जाता है आर्क्योप्टेरिक्स को। अब देखिए मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक इन दोनों टर्म्स में स्लाइट डिफरेंस होता है। अगर आपको इसके बीच में कहीं कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो हम एक अलग से एक सेपरेट वीडियो इस टॉपिक पे बना लेंगे। अभी देखिए आर्क्योप्टेरिक्स के बाद फिर कौन आया? क्रोकोडिलियन। इस पूरे डायग्राम के अंदर ओनली लिविंग एनिमल, यह अकेला एनिमल है जो कि लिविंग है। तो ये अकेला एनिमल है जो कैसा है बेटा? लिविंग एनिमल है, यानी कि बाकी सारे तो एक्सटिंक्ट हो चुके, यह अकेला एनिमल है जो कि अभी भी पाया जाता है। और फिर यहां सबसे ऊपर आता है टेरेनोडॉन। टेरेनोडॉन वॉज अ फ्लाइंग रेप्टाइल। ये क्या था बेटा? फ्लाइंग रेप्टाइल था। पर फ्लाइंग रेप्टाइल होने के बावजूद इट वॉज नॉट अ डायनासोर। फ्लाइंग रेप्टाइल तो था पर यह डायनासोर नहीं था। यानी कि अगर हमसे कहा जाएगा कि भाई इस डायग्राम के अंदर डायनासोर्स कितने हैं, तो जब अगर मैं डायनासोर को काउंट करूंगा तो फिर यहां मेरी लिस्ट के अंदर ट्राइसेरोटॉप आएगा, टायरेनोसॉरस आएगा, स्टीगोसॉरस आएगा और ब्रैकियोसॉरस आएगा। पर मेरी लिस्ट के अंदर टेरेनोडॉन, क्रोकोडिलियन, आर्क्योप्टेरिक्स नहीं आएगा। कहा जाए कौन कौन से एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो यहां क्रोकोडिलियन को छोड़ करके बाकी सारे एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कहा जाए इनमें से कितने एनिमल रेप्टाइल हैं, तो हमने कहा कि आर्क्योप्टेरिक्स को छोड़ करके बाकी सारे एनिमल्स कैसे हैं? यहां पर रेप्टाइल्स हैं। तो इस तरीके से अगर हम इस डायग्राम में चीजों को थोड़ा सा समझ के बेहतर तरीके से याद करें तो हमारे लिए याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमसे लगातार आप जुड़े रहें।